हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल की बुक से संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। तो संख्या को मान लेंगे हम लोग x। तो x का 2/5 का 3/7 दिया हुआ है 198 और x का मान निकालना है। तो x का मतलब गुना, तो 2/5 गुना 3/7 बराबर हो गया 198। x का मान निकालना है तो 198 इधर पहले से है, 2/5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और 3/7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7/3। तो काट लेते हैं। तो 2 से कट गया ये 99 बार में, अब फिर 3 से कट गया 33 बार में। सबको गुना करके जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 33, 5 और 7 को तो गुना करने पर आ गया 1155। तो पहला का आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 दिया हुआ। इसमें भी मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या तथा उस संख्या का, संख्या मतलब x का 3/5 दोनों का अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब माइनस लगाना है। तो ये दिया हुआ है 50, x का मान निकालना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस का मतलब गुना, तो इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया 3x/5 बराबर 50। नहीं कुछ तो इसके नीचे एक एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हो गया 5x और माइनस में 3x बराबर हो गया 50। तो घटा देंगे तो 2x हो गया और ये हो गया 50 गुना 5, भाग में तो इधर गुना में, तो 2 से कट गया 50 कितना बार में, 25 बार में। तो x का मान आ गया, दोनों को गुना कर लें तो 25 × 5 = 125। तो 2 का भी आंसर आ गया सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि संख्या x है, तो संख्या का 4/5 मतलब x का 4/5, तो 4/5x। फिर बोला गया है उस संख्या का 2/3, तो 2/3 मतलब 2/3 संख्या का है तो 2/3x। ये जो है इससे 10 अधिक है, अगर हम लोग इधर भी 10 जोड़ लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। और हमसे संख्या पूछी गई है मतलब x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x वाले को एक साइड कर लेंगे तो ये हो गया 4x/5 माइनस में 2x/3 बराबर 10। 5 और 3 का एलसीएम 15, तो ये हो गया 12x माइनस 10x बराबर हो गया 10। तो 12 में 10 घट गया तो 2x बराबर 10 गुना 15 भाग में, इधर गुना में हो गया। तो फिर 2 से कट गया 10 5 बार में, और 15 गुना 5 हो गया 75। तो 3 का आंसर हो गया बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या के चौथे व 5वें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है। इसमें भी संख्या मान लेते हैं x। तो संख्या का चौथा भाग तो हो गया x/4 और संख्या का 5वां भाग तो x/5, दोनों का योग जोड़ दिए और बराबर है तीसरे भाग, संख्या का तीसरा भाग मतलब क्या, x/3, तीसरे भाग से 28 बड़ा है तो 28 इसमें जोड़ देना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब फिर संख्या निकालना है मतलब x का मान निकालना है। तो इसको उसी तरह सबको x वाले को पहले एक साइड कर लेते हैं, तो x/4 x/5 और ये माइनस में हो जाएगा x/3 बराबर 28। 5 4 3 का एलसीएम हो गया 60। तो 4 से खाए 15 बार में, तो ये हो गया 15x प्लस 5 से खाया 12 बार में, तो ये हो गया 12x और माइनस 20x बराबर है 28। तो 15 12 27, 27 में 20 घटा लेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 28। 60 को इधर लाएंगे तो गुना में 60, फिर 7 से कट गया 28 4 बार में, तो x का मान आ गया 6 चौके 24, 240। तो 4 का आंसर हो गया डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60%
का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। तो इसमें भी संख्या को हम लोग x मान लेंगे। तो संख्या का 60% का 3/5 दिया हुआ है 36, तो x का मान निकालना है। तो ये हो गया x का मतलब गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, फिर गुना 3/5 बराबर 36। तो 1 0 1 0 काट सकते हैं। x का मान निकालना है तो 36, सभी अंक को इधर कर देंगे तो ये हो गया 10/6, और ये हो गया 3/5 को इधर लाएंगे तो 5/3। तो 6 से कट गया 36 6 बार में, फिर 3 से 6 कट गया 2 बार में। तो x का जो मान आएगा, सबको गुना कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 100। तो 5 का आंसर हो गया 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या के 2/5 कितना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 740 का 35% एक संख्या, जो कि संख्या नहीं दिया हुआ है। संख्या मान लेते हैं x से कितना अधिक है 34, तो 34 जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। अब फिर संख्या का 2/5 पूछा गया, तो पहले संख्या निकालते हैं, मतलब x का मान निकालते हैं पहले। तो ये हो गया 740 गुना 35, फिर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर में x प्लस 34। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 35 7 बार में, और 5 से 10 कट गया 2 बार में। अब फिर 2 से 74 को काट देंगे तो ये हो गया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो गया 7 सत्ते 49, बाकी 4 और 7 21 4 25, और 34 को इधर लाएंगे तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में, बराबर इधर तो सिर्फ बच जाएगा x। तो x का जो मान आया घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 225। तो ये संख्या आया 225, लेकिन हमको पूछा गया है संख्या का 2/5। तो संख्या आ गया 225, इसका निकालना है 2/5। तो 5 से 225 कट गया, 5 चौके 20 बचे 25, और 45 गुना 2 90। तो 6 का आंसर हो गया 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर है 11.10। 55% और 25% का अंतर है, तो इस दोनों का अंतर 55 में 25 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 30%, और 30% का मान दिया हुआ है 11.10, और उस संख्या का 75%, मतलब 75% का मान निकालना। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 11.10, 30 आएगा नीचे और गुना में 75। तो पहले पॉइंट उड़ा देंगे, तो नीचे में 100, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 3 तिया 9, 3 सते 21, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो यहाँ से अगर गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 7 तिया 21, और 3 तिया 9 2 11, 111/4 भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, बाकी 3, 4 सते 28.4 बाकी 2, और 4 5 20। तो 7 का आंसर हो गया 27.75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। तो 8 नंबर मान लेंगे मूल भिन्न है x/y। अंश में 150% की वृद्धि करना है, तो जितना भी वृद्धि करना है उसको 100 में जोड़ लेंगे। तो 100 में 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और हर को 350% बढ़ाया जाता है, तो इसमें भी 100 जोड़ देंगे तो ये हो गया 450, बीच में गुना लगा देना है, और इसका मान दिया हुआ है 25/51, और हमसे मूल भिन्न पूछा गया, मतलब x/y का मान।
तो पहले तो 1 0 कट गया, 5 से कट गया 5 बार में, और ये 5 से कट गया 9 बार में। तो x/y का मान जो हो जाएगा, इधर है 25/51 और 5/9 को इधर लिखेंगे, तो 9 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। फिर 5 से कट गया ये 5 बार में, अगर गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 45/51, या इसको और काट सकते थे 3 से, तो 3 से कट गया 3 का 3, 3 5 15, ये कट गया 17 बार में। तो हम लोग का आंसर आ गया 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है? इसमें भी हम लोग संख्या को x मान लेते हैं। तो संख्या का 3/4 मतलब 3/4, फिर इसका बोला गया है 1/3, 1/3 मतलब 1/3, इसका मान है 30। संख्या निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो ये हो गया x गुना 3/4 गुना 1/3 बराबर 30, x का मान निकालना है। तो बाकी सबको इधर ला देंगे, तो ये हो गया 30 गुना 3/4 को इधर लाएंगे तो 4/3 लिखेंगे, और 1/3 को इधर लाएंगे तो 3/1 लिखेंगे। 3 से 3 कट गया, तो 30 गुना 4, ये हो गया 120। 120 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 9 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 1/3 मतलब 1/3, फिर इसका बोला गया है 1/4 मतलब 1/4, फिर इसका बोला गया है 2/3 मतलब 2/3, इसका मान दिया हुआ है 6। संख्या निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 6 गुना 3 4 गुना 3, जितना भी सब भाग में था सबको गुना कर दिया, और 2 ऊपर में है तो 2 को नीचे कर देंगे, तो 2 से कट गया 2 बार में, सबको गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 108, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, वह संख्या क्या है? तो इसमें भी संख्या मान लेते हैं हम लोग x, तो x का 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या का मतलब संख्या x माने हैं, तो x का 1/4 का 2/5, दोनों का अंतर दिया हुआ है 288, अंतर मतलब माइनस लगा देना है बीच में, और इसका मान दिया हुआ है 288। संख्या पूछी गई है तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं 3 से 3 कट गया, और इधर से 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2x/5, और माइनस में हो गया x/10 बराबर 288। 5 और 10 का एलसीएम 10, ये हो गया 4x माइनस x बराबर 288। 4x में 1x घट गया तो 3x, 288 और 10 भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा 10। अब देखिए 3 से 288 कट गया, 3 × 27, 3 × 6 = 18, तो यहाँ से x का मान आ गया 96 × 10 तो 960, तो 11 का आंसर हो गया ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है? मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 4/5, फिर बोला गया उसी संख्या का 2/3, तो x का 2/3 से कितना अधिक है? 10 अधिक। ये वाली संख्या इससे 10 अधिक है, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 10। x का मान पूछा गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, प्लस हो गया 12x और माइनस 10x बराबर 10। 12x में 10x घट गया तो 2x, 10 और 15 को इधर ला दिए तो गुना में आ गया 15, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो x का मान यहाँ से आ गया 15 × 5 बराबर 75, तो 12 का आंसर हो गया बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है? तो संख्या मान लेते हैं x, फिर बोला गया संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 23 का स्क्वायर आ जाता, x का मान निकालना। तो यहाँ से x 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 23 का स्क्वायर हो गया 529। x का मान निकालना था तो 529, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में 361 घटा लेंगे तो 9 से 1 गया 8, 12 से 6 गया 6 और 4 से 3 गया 1, तो 13 का आंसर हो गया 168, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? तो मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या को 13 से गुना किए तो 13x, फिर बोला जैसे ही 13 से गुना किए तो संख्या क्या थी x, मतलब ये जो संख्या है 13 से गुना करने पर इससे 180 ज़्यादा है। तो अगर हम लोग 180 इधर भी जोड़ लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ से हो गया 13x, इस x को इधर लाएंगे तो 13x, ये माइनस में x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो बराबर 180, तो 13x में एक x घट गया तो 12x बराबर 180, तो 12 से कट गया कितना बार में, 12 का 12, 12 पचे 60, तो संख्या x का मान आ गया यहाँ से 15, तो 14 का आंसर हो गया बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। जो शेष बचता है, पहले शेष बचता है 75 और अब 37 से भाग देना है, इसमें 37 से भाग लगा देंगे, तो ये खाया 2 बार में, 2 बार में खाया 74, तो शेष कितना बच गया 1, तो यही हो गया हम लोग का आंसर जो शेष बचता है। तो 15 का आंसर हो गया ए नंबर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले 37 से हम 296 में भाग लगाएंगे, अगर ये पूरी कट गया तो ही ऐसे नियम लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ ऐसा संख्या दिया हुआ रहता है जो कि इससे नहीं करता है पूरा, तो उस कंडीशन में हम लोग का आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर भी वही है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो पहले 19 से 114 में भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा 6 बार में, तब अब यहाँ से इसको निकालना है, तो पहले शेष बचता था 21, अब इसको भाग देना है 19 से, एक बार में खाया 19 तो शेष बच गया 2, तो 16 का आंसर हो गया बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो 6 क्रमागत प्राकृत संख्या दिया हुआ, तो मान लेंगे कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्या x है, x+1 है, x+2, x+3, x+4, x+5, 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 3 का योग दिया हुआ, पहले 3 का योग कहाँ से, यहाँ से, तो तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1x 2x और 3x, तो 3x, अब प्लस अंक को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, इसका योग दिया हुआ है 27। तो पहले हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये हो गया 3x बराबर 27 में 3 इधर घट जाएगा, ये हो गया 24, तो x का मान हो गया 24/3, 3 से कट गया 8 बार में, तो x का मान आ गया 8, मतलब वह की संख्या जो है वो है 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? शेष 3 कौन बच रहा था, यहाँ से यहाँ तक, इसी तीनों का योग पूछा गया है, तो 11, 12 और 13 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आ जाएगा ये सब, 3 2 5 1 6, 1 1 2 1 3, तो 36, तो 17 का आंसर हो गया 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे, जितना योग दिया रहे, तो 235 योग है, 5 संख्या का है तो 5 से भाग दे देंगे, ये हो गया 5 चौके 20, 5 सते 35,
तो ये जो औसत आया 47 5 संख्या का, और जो औसत होता है वही होती है बीच वाली संख्या। तो इसमें भी बीच वाली विषम संख्या पूछी गई थी, इसका आंसर हो गया 47। 19 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग दिया हुआ है 146, ई का मूल्य कितना है? तो देखिए 19 नंबर हम लोग कैसे करेंगे। 5 संख्या दिया हुआ है ए बी सी डी और ई। ये सभी कौन सी संख्या है? विषम संख्या, लगातार विषम संख्या। तो मान लेते हैं पहला विषम संख्या है x, तो दूसरी विषम संख्या हो जाएगी x + 2, फिर विषम संख्या होगी x + 4, x + 6 और x + 8। एक एक अंक के बाद विषम संख्या आते जाएगी। ए तथा सी का योग दिया हुआ है 146, ए और सी। तो ए और सी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 4, इसका मान दिया हुआ है 146। तो यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर हो गया, 4 इधर घट गया तो हो गया 142, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 से 14, 2 1 का 2, तो x का मान आ गया 71। मतलब हो गया कि ये 71 है, तो ये 73, ये 75, ये 77 और ये 79। और हम लोग से ई का मूल्य पूछा गया था, ई का मूल्य क्या आया 79, तो 19 का आंसर हो गया डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन भी वही है, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है? इसको भी उसी तरह 19 की तरह कर लेंगे। ए बी सी डी और ई 5 संख्या दिया हुआ, तो मान लेते हैं ए जो है x है, निरंतर 5 सम संख्या है, तो b का मान हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा x + 4, x + 6 और ये x + 8। a तथा b का योग दिया हुआ है, a यहाँ है और b यहाँ है, दोनों का योग, तो दोनों का योग हो गया x और x 2x और प्लस में 2, इसका मान है 162। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर हो गया, 2 इधर जाके घट जाएगा तो ये हो गया 160, तो फिर 2 से ये कट गया 80 बार में, तो x का जो मान आया 80 आ गया। मतलब हुआ कि इसका मान जो है, a का मान है 80, तो b का मान हो जाएगा 82, ये 84, 86 और 88। और हम लोग से क्वेश्चन में सभी संख्या का योग पूछा गया है, तो सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 के 0 बाकी 2, 8 8 16, 8 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 2 42। तो जोड़ने पर आ गया 420। तो 20 का आंसर हो गया हम लोग का 420। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है? तो योग दिया हुआ है 270, 5 संख्या का है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 5 25, 5 चौके 20। तो 5 क्रमागत संख्या का औसत आ गया 54। और हमेशा याद रखिए जो औसत जो होती है वो होती है बीच वाली संख्या, तो 54 हम लोग का हो गया बीच वाली संख्या। 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर लिख लेंगे, 2 संख्या इधर, तो इधर हो जाएगा 53 और 52, और इस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा 55 और 56। हम लोग से पूछा गया है दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग, तो दूसरी संख्या कितना है 53, तो 53 और प्लस वो 5वीं संख्या 56, तो जोड़ देते हैं दोनों को, तो 6 3 9 5 5 10। तो 21 का आंसर हो गया 109, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन में जो ये दिया हुआ है 8 6 7 5,
ये जो ऑप्शन है ये है छोटी संख्या, छोटी प्राकृत संख्या और 3 क्रमागत। अगर छोटी संख्या 8 है, इसके बाद कौन संख्या इधर, इसके बाद 9 और 10। अगर 6 है तो 7 और 8 होगा, अगर 7 है तो 8 और 9 होगी, और 5 है तो 6 और 7 होगा। और क्वेश्चन बोला गया है कि वर्गों का योगफल 110 है, तो सबका वर्ग करेंगे, तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, और सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ से आ गया 8 का 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो जोड़ने पर आना चाहिए 110, लेकिन इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो 110 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसको चेक करेंगे, सबका स्क्वायर को जोड़ना है, तो 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 149। तो ये भी नहीं हुआ, क्या कि 110 लाना है। तो जब 6 का हुआ ही नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 149 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। और फिर इसको चेक कर लेंगे, तो सबका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49। इसको जोड़ते हैं, 9 6 15, 5 20 के 0, बाकी 2, 4 3 7, 2 9, 9 2 11। 110 ही लाना था योगफल और 110 आ गया, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा डी, जो कि है 5। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो गुणनफल दिया हुआ है 37, तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 37 को अगर गुणनखंड किया जाए तो ये एक 37 होगा और एक होगा, 37 और 1। इसके अलावा तो और कोई गुणनखंड इसका आएगा नहीं। तो मतलब हो गया कि एक पूर्ण संख्या 37 है और एक पूर्ण संख्या 1 है, और इसी दोनों को गुणा करते हैं तो हम लोग का गुणनफल 37 आता है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। तो 37 और 1 का अंतर, तो 37 में 1 घटाए तो कितना, 36, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6, तो 23 का आंसर हो गया हम लोग का 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। तो मान लेते हैं दो संख्या x तथा y है, इसका गुणनफल दिया हुआ है 1092। फिर बोला गया है इनका योग, इनके अंतर से 42 अधिक है। तो x और y का योग, तो x प्लस y, और इसका अंतर x माइनस y, योग जो है अंतर से 42 अधिक है, तो मतलब घटाने पे आना चाहिए हम लोग को 42। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई बराबर हो जाएगा 42। तो x और x कट गया, y और y जुट के 2y बराबर 42, तो 2 से 42 कट गया 21 बार में, तो y का जो मान आ गया 21 आ गया। और यही y का मान अगर यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1092, y गुना में है तो इधर भाग में, और y का मान आ चुका है 21, तो y की जगह 21 लिख देंगे। तो 3 से कट गया ये 7 बार में, ये कट गया 3 तिया 9, 3 चार 18, 3 चौके 12, और फिर 7 से कट गया 7 पचे 35, 7 दूनी 14। तो x का मान आ गया 52। तो एक संख्या 52 और दूसरी संख्या 21। तो क्वेश्चन में पूछी गई है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 21 और 52 में बड़ी संख्या कौन सी, 52। तो 24 का आंसर हो गया सी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं हैं। तो इसको ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो यही सब ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए डी नंबर में -6 और -5 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा प्लस में होती है, यहाँ तो माइनस में। ये ऑप्शन को तो चेक करना ही नहीं, डी तो पहले ही कट गया, बाकी 3 को चेक करेंगे। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और वर्गों का योग तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 5 11, 2 1 3 1 4 41। लेकिन लाना है हमको 61। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्गों का योग है 61, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर यहाँ से देखेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और इसको जोड़ेंगे तो ये 61 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि है 5 तथा 6।
26 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो 4 क्रमिक सम संख्या है और योग है 60, तो 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा औसत, तो औसत आ गया 15। और हमेशा याद रखें जब भी क्रमिक संख्या दिया रहे तो औसत को हमेशा बीच में लिखना है या बीच वाली संख्या होती, तो 15 हो गया बीच वाली संख्या। सम संख्या बोला गया है तो 15 तो सम संख्या है नहीं, तो 4 सम संख्या अभी भी लिखना है, तो 2 इधर इसके लेफ्ट साइड लिख देंगे और 2 सम संख्या राइट साइड। तो 15 के लेफ्ट साइड में हो जाएगा सम संख्या 14 और 12, और राइट साइड में हो जाएगा 16 और 18। तो यही चारों सम संख्या निकल कर आ गई। अब फिर बोला गया इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो सबका वर्ग कर देना है फिर जोड़ देना है, तो वर्ग कर दिया फिर सबको जोड़ देना है। तो 12 का वर्ग 144, 14 का 196, 16 का 256 और 18 का 324, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने पे आ जाएगा 920, तो 26 का आंसर हो गया डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो योग दिया हुआ है 156, 4 क्रमिक संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा, तो औसत निकाल लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 नंबर 36, और औसत हमेशा बीच में लिखा जाता है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि चारों सम संख्या है, लेकिन ये तो सम संख्या है नहीं, तो 4 सम संख्या अभी लिखना बाकी है। तो 2 संख्या इसके लेफ्ट साइड लिख लेंगे और 2 सम संख्या राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में सम संख्या हो जाएगी 38 और 36, और इसके राइट साइड में लिखेंगे तो 40 और 42, और सबका वर्ग करके जोड़ देना है। तो सबका वर्ग कर दिए फिर प्लस का साइन लगा दिया। तो यहाँ से 36 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1296, 38 का वर्ग होता है 1444, 40 का वर्ग हो गया 1600 और 42 का वर्ग हो गया 1764। सबको जोड़ना है, तो सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 6104, जोड़ के देख लीजिएगा। तो 27 का आंसर हो गया 6104, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 2 संख्या है और गुणनफल दिया हुआ है 9506, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऑप्शंस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक ई भी है। तो पहला ऑप्शन में 96 है, फिर 97 है, 98 दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, और लास्ट में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यही सारा ऑप्शन है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। जब छोटी संख्या 96 है तो बड़ी संख्या कितना होना चाहिए, एक बढ़ा देंगे 97। क्या है कि उत्तरोत्तर संख्या दिया हुआ मतलब लगातार संख्या। अगर 97 है छोटी संख्या तो 98 बड़ी संख्या, अगर 98 को छोटी मानेंगे तो 99 बड़ी संख्या, और अगर 99 छोटी संख्या है तो 100 बड़ी संख्या। तो सबका गुणनफल करेंगे और जिसमें हमको ये मिल गया वही हम लोग का आंसर होगा। तो पहला देखिए 7 गुना 6, तो 7 के 42 के 2, तो अंत में तो 2 आ रहा है लेकिन यहाँ अंत में 6 है, इसको आगे गुना ही नहीं करना, ये ऑप्शन खत्म। उसी तरह यहाँ चेक करेंगे तो 8 7 56, इसके अंत में 6 आ रहा है, तो इसको पूरा गुना करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है कि नहीं, और इसको पूरा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9506, और यही लाना था, तो इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 28 का ऑप्शन हो गया बी, जो कि है 97। 29 नंबर क्वेश्चन है, 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको भी हम लोग 28 की तरह कर लेंगे, तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। तो गुणनफल दिया हुआ है 6888, और यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या चीज़ दिया हुआ है, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या 78 है तो छोटी संख्या कैसे, 77 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ सम संख्या बोला गया है। तो 78 से छोटी संख्या होती है 76 सम संख्या। उसी तरह 82 बड़ी है तो छोटी सम संख्या होगी 80, और 86 है तो यहाँ पे होगा 84, और 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा 88। सबका गुणनफल बोला गया है तो गुणनफल कर लेंगे।
और जिससे हमको ये आ गया वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पहला से चेक करते हैं, 8 6 के 48, अंत में 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आना है, तो इसको पूरा गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। तो पूरा गुना करने पे ये हो गया 5928, लेकिन आना है 6888, तो ये तो नहीं होगा। इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 0, अंत में 0 आएगा, लेकिन अंत में 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता, आगे गुना इसको नहीं करेंगे। 4 6 24 का 4, अंत में 4 आ रहा है, यहाँ अंत में 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसी तरह इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 0, अंत में 0, तो ये भी नहीं हो सकता। एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी ऑप्शन से करते हैं। तो यही सब ऑप्शन है, और पहला बोला गया है धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। तो देखिए यहाँ से भी 5 और 8 का अंतर 3, 6 और 9 का अंतर 3, 7 और 4 का अंतर 3, तो 3 तो अंतर सभी का आ रहा है, फिर आगे पढ़ना है। लेकिन आगे बोला गया है कि वर्गों का अंतर 33 है, तो सबका वर्ग का अंतर निकालेंगे। जैसे देखिए 5 और 8, 5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 64, तो 64 और 25 का अंतर निकालेंगे। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, ये तो 39 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर 33 दिया हुआ है, तो 33 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो गया 36 और 9 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग हो गया 36 और 9 का वर्ग हो गया 81, तो इसका अंतर निकालते हैं तो 45 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, 33 लाना है। फिर इसका करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, तो इसका अंतर करेंगे तो 9 में 6 घट गया तो 3 और 4 में 1 घट गया तो 3, तो 33 यहाँ से आ जाता है ऑप्शन नंबर सी से। इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि है 7 तथा 4। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं कि संख्या है x, तो संख्या का वर्ग किए तो x स्क्वायर, और इसका दोगुना कर देते मतलब 2 से गुना, तो 2 गुना हो गया। अब फिर उस संख्या का 11 गुना, तो संख्या है x, 11 गुना करेंगे तो कितना 11x, और बोला है कि संख्या का वर्ग का दोगुना संख्या के 11 गुने से कितना अधिक है, 21 अधिक, मतलब ये जो है इससे 21 ज़्यादा है। तो बड़ी में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 21, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे x का मान पूछा गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर माइनस 11x, 21 को इधर लाएंगे तो माइनस में 21 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको करना है सॉल्व। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 11x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 14x और प्लस 3x, माइनस 14 और प्लस 3 11x आ गया, बाकी इधर माइनस 21 है बराबर 0। तो इस दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इधर बचेगा सिर्फ x और इधर माइनस में 7, और इस दोनों से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 7 बराबर में 0। फिर x माइनस 7 और x माइनस 7 कॉमन, और इधर बच गया 2x अब प्लस में 3 बराबर 0। तो एक बार इसको x माइनस 7 को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार 2x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान आया 7, और यहाँ से x का मान आएगा 3 को इधर करेंगे तो माइनस 3, और 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो 31 का आंसर हो गया 7 तथा माइनस 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।